वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल डिजीज़ अलर्ट में, जिसमें हम आपको डिजीज़ के बारे में डिटेल्स बताते हैं ताकि आप अपनी बॉडी में होने वाली गड़बड़ को जान सकें और अपनी बॉडी पे खुद कंट्रोल पा सकें। आप कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल कर सकें और अपने बॉडी को कैसे खुद ही ठीक करना है और कैसे अपने आप को दवाइयों से दूर रखना है, इसकी स्ट्रैटेजी, इसका तरीका आप तक पहुंचा सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तभी करें अगर आपको इसकी डिटेल्स पसंद आए। तो मेरा यही मकसद है कि मेरे देश के जितने भी नागरिक हैं उन सब को बीमारियों के बारे में नॉलेज हो, ज्ञान हो, ताकि वो अपनी बॉडी पे खुद कंट्रोल पा सकें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 पे, जो इंसुलिन ना होने की वजह से हमारी बॉडी में होती है और जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अपने ब्लड के शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये उसी के साथ रिलेटेड बीमारी है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 को तो हम इंसुलिन के इंजेक्शन दे के ठीक कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 को नहीं कर सकते। इसीलिए इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ये कि इंसुलिन लेने के इंडिपेंडेंट है ये बीमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 होती है एज कम्पेयर टू डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। तो पूरी दुनिया में मोर देन 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को ये बीमारी है। और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 जो बीमारी है, इसके दो कारण हैं, सबसे बड़े कारण जो मैं समझाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। वो दो कारण क्या हैं इसके सबसे बड़े? एक तो ये हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी का मतलब है कि ये बीमारी हमारे माता पिता से हमें मिल रही है, मतलब हमारी फैमिली में ये बीमारी दौड़ रही है, हमारे जीन्स में ये बीमारी है। अगर ये बीमारी हेरिडेटरी आई है तो ये हमारी बॉडी से अफेक्ट होगी। और या दूसरा इसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है? अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत लेजी है तो ये बीमारी होने का हमें चांस है। अगर हमारा लाइफस्टाइल में हम पौष्टिक आहार यानी न्यूट्रिशनल फूड नहीं ले रहे, जंक फूड की तरफ इवॉल्व है उसमें, तो तब भी ये हमें बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी जो है ये ज्यादा एडल्ट्स में पाई जाती है एज कम्पेयर टू बच्चों में। बच्चों में भी केस इसके मिले हैं, बट ज्यादा ओल्ड एज में ये बीमारी पाई जाती है। 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के बाद की एज में ये बीमारी पाई जाती है। तो आओ आज हम इस बीमारी की डिटेल को समझेंगे ताकि आप अपनी बॉडी पे खुद कंट्रोल पा सकें। नंबर 1 बात आ जाएगी कि आखिर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 को डिस्कस करूंगा आपको, ताकि रिपीट हो जाए। आप मेरा पिछला वीडियो जो मैंने डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 पे बनाया था उसको जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि आपने देखा, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, तभी हमारी बॉडी काम करेगी। तो जब हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद जब उनकी डाइजेशन होकर ग्लूकोज बनता है तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है, यानी हमारे खून में मिक्स होता है। अब वो ग्लूकोज हमारे खून से हमारे सभी सेल्स के पास इंसुलिन की वजह से जाता है और इंसुलिन को रिलीज करता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं देता तो क्या होगा? तो ये जो ग्लूकोज है ये हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता। तो पैनक्रियाज का इंसुलिन नहीं देना डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है। ठीक है। अब डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 क्या है कि पैनक्रियाज तो इंसुलिन दे रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। यानी इंसुलिन बराबर निकल रहा है, पैनक्रियाज हमारा काम कर रहा है, लेकिन आपके बॉडी के जो सेल्स हैं जो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करके ग्लूकोज को ब्लड से ले लिया करते हैं, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। यानी हमारे जो सेल्स है उनका जो लॉक है वो इंसुलिन खोलने में कामयाब नहीं हो रहा है। हमारे सेल्स का जो लॉक है, जिस लॉक को खोलने से ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा और काम करेंगे सेल्स और हम जिंदा रहेंगे, हमारा अच्छी तरह से काम करेगी हमारी बॉडी, वो सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इसीलिए इस बीमारी का दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डिजीज।
तो मतलब इंसुलिन तो आ रहा है भैया, बट जो बॉडी है, बॉडी के सेल्स है, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अब ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। तो ये इसीलिए ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। कम से कम हम टाइप 1 में इंसुलिन लेके अपनी बॉडी को सेट तो कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो इंसुलिन लेने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स ही नहीं इंसुलिन को मान रहे। तो इस केस में क्या होता है कि जो पैनक्रियाज है वो दिन ब दिन ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि पैनक्रियाज का काम क्या है कि ब्लड के अंदर बढ़ते हुए ग्लूकोज को देखकर इंसुलिन बनाना, ताकि वो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल सके। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो पैनक्रियाज क्या करता है, ब्लड में बढ़ते हुए ग्लूकोज को देखकर ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाता है। इससे क्या होगा, इससे कुछ थोड़ा बहुत इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज अंदर चला भी जाए, बट पैनक्रियाज इतना ज्यादा लोड ले लेता है कि पैनक्रियाज खुद ही खराब हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना ही बंद कर दिया। तो एक और हमारी समस्या खड़ी हो गई कि अब हमारा इंसुलिन भी नहीं रिलीज हो रहा है। अब जब इतना बड़ा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए कि आप इंसुलिन लेके भी बाहर से इसको ठीक नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या होगा, आपकी बॉडी कुछ सिम्टम शो करेगी। जब आपकी बॉडी वो सिम्टम शो करेगी, तो वो सिम्टम को देख के हम पता लगा सकते हैं कि आपको हो चुकी है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। अब वो सिम्टम्स आखिर हैं क्या, तो आओ हम देखें वो सिम्टम्स हैं क्या। तो वो सिम्टम में सबसे पहला जो सिम्टम हमें उसमें दिखेगा वो है एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी आपको बहुत ज्यादा यूरिन आएगा। आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है यूरिन करने के लिए, बहुत ज्यादा यूरिन आपको निकल रहा है। दूसरा आ जाता है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। आपकी जो प्यास, जो पानी पीने की मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आपका हंगर बढ़ जाता है, आपकी भूख का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बॉडी के अंदर जा नहीं रहा है। तो आपके सेल्स को काम करना है, एनर्जी चाहिए, तो आपको बहुत भूख लगती है। उसके बाद एक बहुत ही चिंताजनक सिम्टम आ जाता है, दैट इज हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम। ये एक टाइप का डिहाइड्रेशन होता है, जिसमें आपकी बॉडी में पानी का इतना ज्यादा कमी पड़ जाती है कि माइंड में कंफ्यूजन होना और एकदम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ सोच नहीं पाना, हाथ पैर नम हो जाना। तो ये इसके सिम्टम है हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम के। ये भी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है डायबिटीज टाइप 2 का। तो ये थे सिम्टम्स जो आपकी बॉडी शो करेगी अगर आपकी बॉडी को हो चुकी है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। तो इसके बाद हम बात करेंगे आखिर कैसे पता चले कि हमारी बॉडी डायबिटीज होने जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान से सुने। अगर आपकी बॉडी नॉर्मल काम कर रही है, हमें हमारी बॉडी के रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए 40 ईयर्स के बाद, 40 साल की उम्र के बाद। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें उसके रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि आज जो टाइम है दोस्तों, वो टाइम में हमें वो परफेक्ट डाइट नहीं मिल रही, वो खाना नहीं मिल रहा जो 500-600 साल पहले मिला करता था। ज्यादा दूर क्यों जाना, 200 साल पहले की बात कर लीजिए। तो आज वो खाना हमें नहीं मिल रहा। आज हमारे खाने की हर आइटम में मिलावट है, आज हर चीज जो हम खा रहे हैं वो प्योर नहीं है। तो इसलिए हमें 40 ईयर्स के बाद अपनी बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए। एक तो आजकल मार्केट में इतनी ज्यादा बीमारियां आ चुकी हैं कि कब कौन सी बीमारी हो जाए हमें पता नहीं लगता। तो 40 ईयर्स के बाद हमें अपनी बॉडी के रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए, कम से कम साल में एक बार। 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार हमें अपनी बॉडी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो अगर आप अपनी बॉडी के टेस्ट करवाते हैं और ग्लूकोज टेस्ट में आपका जो ग्लूकोज है वो फास्टिंग का टाइम, यानी जब आप फास्टिंग यानी सुबह उठ के खाली पेट आप ग्लूकोज का टेस्ट करवाते हैं और आपके ग्लूकोज की जो नॉर्मल वैल्यू है जो होनी चाहिए 80 नहीं आ रही है आपकी वैल्यू। अगर आपकी वैल्यू 100 और 100 से 125 यानी 100 से 125 के बीच आ रही है बार बार टेस्ट करने पर, तो आप जान लीजिए कि आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको डायबिटीज होने का रिस्क है। तो क्यों ना हम पहले ही डायबिटीज को रोक लें, क्योंकि इसका डायबिटीज के मैंने जैसा पहले ही बोला, या तो ये आपको हेरिडिटरी होगी या ये डायबिटीज आपको आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। तो क्यों ना हम इस डायबिटीज को पहले ही रोक लें। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमें प्री डायबिटीज के टाइम पे ही डायबिटीज को रोका जा सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहली चीज जो करनी है, आपको अपनी बॉडी का वेट को मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है, अपनी एज के हिसाब से।
अगर आपकी एज के हिसाब से आपका वेट ज्यादा है तो आप उसको एक्सरसाइज करके कुछ भी करके उसको कम कर लीजिए। नंबर 2 आ जाता है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग करें या कोई भी वर्कआउट करें। तो दोस्तों मैं इसकी आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपके बॉडी को 24 घंटे में एक बार आपकी सांस फूलनी चाहिए, यानी आपका जो ब्लड है, आपका जो हार्ट बीट है वो तेज होना चाहिए ताकि आपका ब्लड बॉडी में तेज फ्लो कर सके। तो ये एक छोटा सा मंत्र है कि 24 घंटे में एक बार कम से कम आपकी बॉडी जो है वो उसको पसीना आना चाहिए, आपका जो हार्ट बीट है वो तेज होना चाहिए ताकि आपका ब्लड फास्ट सर्कुलेट कर सके। मतलब आपकी सिंपल बोलूंगा 24 घंटे में एक बार आपकी सांस फूलनी चाहिए। नंबर 3 मंत्र है ईट हेल्दी। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी खाने का मतलब है वो खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उनकी मात्रा एकदम नॉर्मल होनी चाहिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, सैलेड का अमाउंट बढ़ाइए अपने खाने में, कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट को कम कीजिए, यानी मीठी वाली चीजें को कम कीजिए। तो ये सब चीजें करने से आप प्री डायबिटीज को रोक सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि आपको डायबिटीज हो चुका है, अब क्या करें। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने शुगर पे टाइट कंट्रोल करना है। आपको पूरा देखना कि आपका शुगर कितना है और कितना खाने से आपका शुगर बढ़ जाती है। तो आपको शुगर वाली चीजों को एकदम कट कर देना है ताकि आपको अपने शुगर पे कंट्रोल आ सके। दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, आपने अपने ब्लड को देखना है कि आपका ब्लड कहीं मोटा तो नहीं हो रहा है। दोस्तों मेरी बात ये याद रखिए कि जिस बंदे को डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज, यानी मतलब है कि ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ा हुआ है जिसका, उसको हार्ट की बीमारी लगने का सबसे ज्यादा चांस होता है। क्योंकि हार्ट में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होने से आपके हार्ट में फैट डिपॉजिट हो जाती है। आपके हार्ट की वेसल्स में, बॉडी में कहीं पे भी ब्लड वेसल में जो खून की नाड़ियां हैं उनके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है। अगर फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपके ब्लड के जो आपका ब्लड है उसका फ्लो रुक जाएगा, और अगर ब्लड का फ्लो रुक गया तो आपको दिल की बीमारी लगेगी, जिसमें सबसे डेंजरस है हार्ट अटैक। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लड को मेंटेन रखना है, यानी ब्लड को पतला रखना है। आपको ब्लड को पतला रखना है, थिन करना है अपने ब्लड को। तो वो आप दवाई लेके भी थिन कर सकते हैं। आपको टेस्ट करवा के देखना है कि आपका ब्लड गाढ़ा तो नहीं हो गया, आपका ब्लड मोटा तो नहीं है। तीसरा पॉइंट है आपको मैनेज करनी है कुछ चीजें, जिसमें सबसे पहले आ जाती है आपका ब्लड प्रेशर। आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाई खानी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपके बॉडी की ब्लड वेसल्स को, यानी खून की नाड़ियों को फोड़ देगा, उनको डिस्ट्रॉय, उनको फाड़ देगा। तो अगर वो फटने स्टार्ट हो गई तो ये सबसे बड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा आपकी आंखों पे, आपके ब्रेन पे और आपकी टांगों पे। और आपको मैनेज करना है कोलेस्ट्रॉल। आप वो खाना नहीं खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जैसे पनीर की मात्रा कम करें, बटर की मात्रा कम करें। तो ये जो चिकनी चीजें हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी मात्रा कम करें। आपको सिगरेट स्मोकिंग से बचना है और आपको अपनी ओबेसिटी यानी अपने मोटापे पे कंट्रोल करना है। तो ये सब चीजें करनी है अगर आपको डायबिटीज हो चुकी है। ये करके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जहां पे मेंशन करना चाहता हूं वो है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी। दोस्तों याद रखिए कि डायबिटीज टाइप 2 का सबसे बड़ा तोड़ है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि जितना आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो तेज बनेगा उतना आपके जो सेल होंगे वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि इस बीमारी में मेन क्या है, सेल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे इंसुलिन को। तो एक्सरसाइज करने से सेल रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करते हैं। तो आप जितना अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे उतना आप इस बीमारी से बच पाएंगे। और साथ ही साथ मेडिकेशन यानी दवाई लेना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाएं जब तक कि आप कंट्रोल करें। तो इसके लिए साथ साथ में दवाई लेना भी बहुत जरूरी है। तो मेटफॉर्मिन सबसे मशहूर दवाई है जो हम यहाँ पे लेते हैं, मेटफॉर्मिन ड्रग, ब्लड के ग्लूकोज को कम करने के लिए। तो ये सब चीजें आपने नोट रखनी है। तो मेरा मिशन था आपको इसके बारे में अलर्ट करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है कि अगर आप अपनी डायबिटीज पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आखिर आपकी बॉडी में क्या क्या खराबियां होंगी, आपकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहला इफेक्ट आपकी बॉडी पे आएगा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है?
आपकी, जो मैं बोल चुका हूं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी खून की नाड़ियां हैं, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल के अंदर फैट का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर फैट इतना ज्यादा डिपॉजिट हो गया तो ये ब्लड की वेसल की जगह कम हो जाएगी, तो ब्लड का फ्लो जो होगा वो तेज नहीं जाएगा और ब्लड का फ्लो को रुकावट आएगी, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती है। क्योंकि हाई ग्लूकोज, ब्लड में हाई ग्लूकोज होना एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाता है। तो आप एथेरोस्क्लेरोसिस से तभी बच सकते हैं जब भी आप अपने ब्लड के ग्लूकोज को कम करेंगे। नंबर 2, रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी मतलब आपकी जो आंखें हैं, आंखों में जो रेटिना है जिससे आप देख पा रहे हैं, दिन के उजाले में आप जो चीजों को देख पाते हैं वो आप रेटिना की वजह से देख पाते हैं। तो आपकी आंख के पीछे जो फिल्म बनती है, जैसे कैमरा में फिल्म होती है ना दोस्तों, जैसे कैमरा में फिल्म होती है, ऐसे ही आपकी आंखों के पीछे एक फिल्म होती है, इसको रेटिना कहते हैं। तो वो जो रेटिना है, आंखों की फिल्म, उसके अंदर जो छोटे छोटे ब्लड वेसल हैं जो उसको एनर्जी देते हैं ताकि वो फिल्म काम कर सके, वो वाली ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हाई ग्लूकोज होने की वजह से वो खराब हो जाती हैं और वो ब्लास्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिससे आप परमानेंटली अंधे भी हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट है किसका, डायबिटीज का, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो। नंबर 3 आ जाता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स हैं, जो आपकी नसें हैं, नर्व्स, वो डैमेज हो जाती हैं। तो पर्टिकुलरली आपकी आर्म्स और लेग्स की नर्व्स डैमेज होती हैं सबसे पहले, आपके बाजुओं की और टांगों की। तो टांगों की नर्व्स इतनी डैमेज हो जाती हैं कि आपकी टांगों में फीलिंग्स भी नहीं रहती, आपको पता नहीं चलता कि आपकी टांगों में क्या हो रहा है। अगर आपको कोई कीड़ा काट जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ज्यादा क्या होता है, टांगों में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिसमें फिर मीठा खून होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी पैर इतने खराब भी हो सकते हैं कि आपके पैर को काटना पड़ सकता है। मेरे पिछले वीडियो को देख के ऑडियंस में से किसी ने मुझे उनके पिताजी का पाँव में जो ये नंबनेस की वजह से जो छाले पड़ गए थे, जो अल्सर्स और सोर्स हो जाते हैं और फिर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बारे में पूछा था और फोटो भी भेजा था, आप देख सकते हैं ये। तो ये वही इफेक्ट है डायबिटीज का। तो दिस इज कॉल्ड न्यूरोपैथी, जिससे जो इलाज नहीं करेंगे तो ये कंडीशन भी बन सकती है। नंबर 4 इज नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का क्या मतलब है, नेफ्रॉन यानी किडनी। आपकी किडनी डैमेज होने का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। अगर हाई ग्लूकोज रहेगा और वो कंट्रोल नहीं कर रहे आप उसको, क्योंकि कंट्रोल करना मुश्किल है इस बीमारी में, मैंने तरीके बता दिए, वही एक तरीका है कंट्रोल करने के। तो आपकी किडनी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो सकती है, क्योंकि किडनी के अंदर, किडनी ब्लड की सफाई करती है और अगर उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहेगा तो किडनी सफाई करते करते खुद का भी डैमेज कर बैठेगी। तो क्योंकि आपके यूरिन में इतना ज्यादा ग्लूकोज निकल रहा है कि किडनी उसको रोक नहीं पा रही है, तो किडनी का वो सिस्टम जो ब्लड की सफाई करता है वो फेल हो जाएगा। अगर वो फेल हो गया तो किडनी फेल हो गई। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अपने माध्यम से आप तक पहुंचाई। तो अगर आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन बातों पे ज़रूर फिक्र कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और ताकि नेक्स्ट बीमारी मैं आपके सामने जल्द से जल्द ले आ सकूं। तो इस दुनिया में जितनी भी इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं जिसकी वजह से आज हम दुखी में हैं, दवाइयों से जूझ रहे हैं, मेरा मकसद है आप सबको उन बीमारियों से दूर रखना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपका कोई भी क्वेश्चन है बीमारी के रिगार्डिंग, आप वो कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में, ताकि आप उस बीमारी को, उस इन्फॉर्मेशन को समझें और अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें। तो मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप अपनी क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।